वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल मेम्ब्रेन सिस्टम को, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी यानी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएच ऑफ लाइसोसोम इंटीरियर इज, जो लाइसोसोम है उसकी अंदर की पीएच कितनी होती है? हम जानते हैं कि लाइसोसोम की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 4 से 5 या 4.6 के आसपास पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं। 10 से 12 ना, 8 से 10 ये भी गलत है, 4 से 5, 5 से 7 ये भी गलत है, 4 से 5 या 4.6 के आसपास पाई जाती है। ठीक है। pH ऑफ लाइसोसोम इज मेंटेन्ड बाय, जो pH होती है लाइसोसोम की वो कैसे मेंटेन की जाती है? हम जानते हैं कि यहां पर प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। इन प्रोटॉन पंप से pH ऑफ लाइसोसोम को मेंटेन किया जाता है। प्रोटॉन पंप बिल्कुल सही, प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। क्लोराइड पंप नहीं पाए जाते, कैल्शियम पंप नहीं पाए जाते और सोडियम पंप भी नहीं पाए जाते। इसको हम पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम अलोंग द फूड कंटेंट इज कॉल्ड, लाइसोसोम जो कि फूड कंटेंट के साथ है उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन सेट में आया हुआ है। स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, जैसे सेंटर में नेट होता है वैसे ही राजस्थान में क्या होता है? सेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। लाइसोसोम अलोंग द फूड कंटेंट, लाइसोसोम जो कि फूड कंटेंट के साथ है उसे क्या कहते हैं? देखिए एक जो लाइसोसोम है जिसमें मेम्ब्रेन और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम। जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ मिलता है, प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ मिलता है? फैगोसोम के साथ मिलता है। और वो फैगोसोम क्या है? एक फूड कंटेंट ही तो है, उसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। उत्तर क्या जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। और जब उस फैगोसोम का डाइजेशन हो जाता है, जब लाइसोसोम द्वारा फैगोसोम का डाइजेशन हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है, क्या बचता है? वेस्ट मटेरियल बचता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडीज। तो क्या माइक्रोबॉडी? ना। रेजिडुअल बॉडीज? ना। अगर लाइसोसोम फूड कंटेंट के साथ मिलता है तो उसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। क्या प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं? ना। प्राइमरी लाइसोसोम तो वो होता है जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग है? लाइसोसोम के। लेकिन एक स्टेटमेंट क्या है? एक्सेप्शन है या एक्सेप्ट है, यानी एक स्टेटमेंट लाइसोसोम के रिगार्डिंग नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट है उसका पता लगाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बिल्कुल लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। फॉर द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस इनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। द लाइसोसोम मेंटेन द पीएच ऑफ 7.2, ना 4 से 5 या 4.6 पीएच होती है। बात हो चुकी है हमारी। द लाइसोसोम मेम्ब्रेन कंटेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, बिल्कुल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, लाइसोसोम क्या शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे? पहले मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में एंजाइम्स पाए जा रहे हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये लाइसोसोम किसके साथ मिल गया? फैगोसोम के साथ। किसके साथ मिल गया? फैगोसोम के साथ। और तब क्या बना? सेकेंडरी लाइसोसोम। डाइजेशन के बाद क्या बना? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये आ गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और बाद में इनके डाइजेशन के बाद जो मटेरियल बचा, या यूं कहूं तो जो
ऐसा पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेबल पार्ट बचा, उसे क्या बोला? रेजिडुअल बॉडीज, अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो लाइसोसोम अपनी शेप बदल रहा है। लाइसोसोम अपना क्या कह रहे हैं? बहुत से रूपों में पाया जा सकता है। प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में हो सकता है, सेकेंडरी लाइसोसोम के रूप में हो सकता है, रेजिडुअल बॉडीज के रूप में हो सकता है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं साहब? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ये है। पीएच 7.2 नहीं होती, 4 से 5 के बीच में पाई जाती है, या 4.6 पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलो। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें पेरोक्सीडेजेस कहते हैं? ना। कैटालेजेस कहते हैं? ना। हाइड्रोलेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस? ना। हाइड्रोलेजेस एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले कोलिकर ने 1880 सबसे पहले कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट की मसल सेल में ऑब्जर्व किया। इंसेक्ट की मसल सेल में ऑब्जर्व किया। सबसे पहले कोलिकर ने 1880 में इंसेक्ट की मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। इसके बाद कौन आए? इसके बाद साहब आए आइटमन। कौन है? आइटमान। आइटमान ने बायोप्लास्ट कहा। आइटमान ने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने फिलिया कहा। फ्लेमिंग ने फिलिया कहा। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो सी बेंडा ने दिया। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करें तो डायामीटर होता है सब 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और जो लेंथ पाई जाती है वो पाई जाती है 2 से 7 माइक्रोमीटर। कई जगह 4 माइक्रोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये 2 से 4 माइक्रोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डायमीटर कितना पाया जा रहा है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और लेंथ कितनी पाई जा रही है? 2 से 7 या 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरेला की या माइक्रोमोनास की। क्लोरेला या माइक्रोमोनास जो होता है उनमें एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर मैं लीवर सेल की बात करूं तो एक सेल में 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया।
आपको देखने को मिल सकते हैं। लीवर सेल में एक सेल में आपको कितने माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकते हैं? 1000 से 1600। अगर मैं जायंट अमीबा की बात करूं, इसे कहते हैं काउस काउस। काउस काउस की बात करूं तो एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकते हैं। साइज की बात की जाए, डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। लेंथ 2 से 4 माइक्रोमीटर या 2 से 7 माइक्रोमीटर हो सकती है। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे क्लोरेला में एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, माइक्रोमोनास में एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, लीवर की सेल में एक सेल में 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। जायंट अमीबा या जिसे हम कहते हैं कोस काउस काउस की बात की जाए तो एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। एक शब्द आता है कॉन्ड्रियोप्लास्ट। एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोप्लास्ट कहते हैं। उसे भी देखते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। कॉन्ड्रिसोम। कॉन्ड्रिसोम क्या है? आदि माइटोकॉन्ड्रिया present in a cell are collectively called chondrosome। एक सेल के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एक सेल में पाए जाने वाले जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिसोम कहते हैं। कॉन्ड्रिसोम है क्या? आदि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल आर कोलेक्टिवली कॉल्ड, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिसोम कहते हैं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के और नाम की बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से नाम है, तो इसे पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं। सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसके अलावा और क्या नाम है इसका? एंडो सिम्बायोट्स कहते हैं। एंडोसिम्बायोट्स कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्टिव एंड बिजी ऑर्गेनेलिज इन ए सेल, इन ए सेल, इसे कहते हैं सेल विद इन ए सेल। सेल विद इन सेल, ठीक है, या इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। कौन कौन से नाम है सब? इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल, सेल का पावर हाउस कहते हैं। एंडोसिम्बायोट्स कहते हैं, मोस्ट एक्टिव एंड बिजी ऑर्गेनेलिज इन ए सेल कहते हैं, सेल विद इन ए सेल कहते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। ये सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है। ये नाम क्यों पढ़े? जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब इसके फंक्शन पढ़ेंगे, एक एक नाम के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं, प्लांट्स में कम पाए जाते हैं। प्लांट्स में कम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स की तुलना में। एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं।
प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है तो सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो फ्लाइट मसल में पाए जाते हैं। तो आप फ्लाइट मसल की स्टडी कर सकते हो क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग करनी, क्या करनी हो साहब? स्टेनिंग करनी हो। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग करनी हो तो इसके लिए जो स्टेन काम में लिया जाता है वो लिया जाता है जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी काम में लिया जाता है जो कि इसकी स्टेनिंग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया फ्लाइट मसल में ज्यादा पाए जाते हैं, एनिमल्स में ज्यादा पाए जाते हैं प्लांट्स की कंपैरिजन में। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की आगे बात करूं तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स ज्यादा पाई जाती है। पोरिन्स क्या है? ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पोर्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, पोरिन्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण से ये ज्यादा परमिएबल है। परमिएबिलिटी क्या है? ज्यादा है, ज्यादा परमिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर पोरिन्स ज्यादा पाए जाते हैं। ये मेम्ब्रेन स्मूथ है। कैसी मेम्ब्रेन है साहब? स्मूथ मेम्ब्रेन है। लेकिन जैसे ही हम इनर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, वहां पर हम फोल्ड पढ़ेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड बनाते हुए क्या बनाती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पिस्टी बनाती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पिस्टी बनाती है, जबकि ये कैसी है? ये स्मूथ है। यहां पर फोस्फोटाइडिल कोलिन एंड कोलेस्टेरॉल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फोस्फोटाइडिल कोलिन और कोलेस्टेरॉल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें? आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो इन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम है। परमेबिलिटी क्या है? कम है। ये मेम्ब्रेन फोल्ड होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये मेम्ब्रेन फोल्ड होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? क्रिस्टी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी बनाती है। अगर मैं क्रिस्टी की बात करूं तो क्रिस्टी जो नाम है ये किसने दिया था? पैलेडे ने। पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने क्रिस्टी नाम दिया था। इसमें फोस्फोटाइडिल कोलिन और कोलेस्टेरॉल ज्यादा पाए जाते हैं। यहां पर फोस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है।
फॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल और प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोटाइडिल कोलिन और कोलेस्टेरॉल ज्यादा पाया जाता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल या इसे कहते हैं ऑक्सीसोम, या इसका एक नाम और है एलिमेंट्री पार्टिकल, या पिन हेड पार्टिकल बोल सकते हो आप। क्या क्या नाम है एक बार बोलना? F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल या पिन हेड पार्टिकल पाए जाते हैं। देखो, यह है स्फेरिकल हेड, इसे कहते हैं F1। यह है स्टोक और यह है F0, ये F0 है। इसे कहते हैं बेस पीस। क्या कहते हैं? बेस पीस। F0 को क्या कहते हैं? बेस पीस कहते हैं। और यह है इनर मेम्ब्रेन साहब। क्या कहते हैं साहब? इनर मेम्ब्रेन